हेलो एवरीवन। तो शनिवार का दिन और छुट्टी का भी दिन है। कल हमने एक वीडियो डाली थी जिसपे हमने बात की थी कि वो कौन से शेयर हैं जो डिलीवरी बेस्ड अच्छे वॉल्यूम के साथ और अच्छे प्राइस एक्शन के साथ यानी इंक्रीज इन प्राइस के साथ अपने ऊपरी लेवल पे बंद हुए। तो वहाँ से हमें संभावना नजर आती है कि इनके अंदर अच्छी खासी बाइंग हुई है और ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, बाइंग डिप्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। वहीं कुछ शेयर गिरे और हैवी वॉल्यूम के साथ गिरे, मतलब हैवी डिलीवरी जहाँ बेची गई वो सेलिंग की संभावना व्यक्त करते हुए नजर आए। लेकिन आज जिन शेयरों की हम बात करेंगे वो शेयर उसके अपोजिट है, यानी कि प्राइस एक्शन तो जबरदस्त आया लेकिन उनको डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिला। तो उस कैटेगरी के जो शेयर्स हैं उनमें एक डाउटफुल सिनेरियो क्रिएट होता है कि यार ये आगे चलेंगे भी कि नहीं चलेंगे, कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे टप आउट हो रहे हो और हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो ये उसी कैटेगरी के शेयर्स में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस की। साथ ही आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं मंडे को इनमें क्या करने वाला हूँ। हालांकि मैं ये डिस्कशन करता नहीं हूँ कि मैं क्या करूँगा, मैं तो सिर्फ अपनी ओपिनियन और अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन आज चलिए वीकेंड का दिन है तो मैं क्या करने वाला हूँ ये भी मैं लगे हाथ आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बूस्ट हो जाए। देखिए, सबसे पहला शेयर है मनप्पुरम फाइनेंस। 133 से 128 की रेंज में इसने काम किया पिछले वीक और अपने पिछले वीक के लो के आसपास ही जाकर के क्लोजिंग दी। हालांकि नीचे से 3.5% चढ़ गया, 3.5 नहीं बल्कि 4.4% चढ़ गया नीचे से, क्लोज हुआ 3.5% ऊपर जाकर के। लेकिन वॉल्यूम में सीखते भाई साहब, सिर्फ 42% डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम इसमें रहा। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आता। तो अगर ये शेयर मंडे को 1 या 2% ऊपर में मिल जाए तो हम इसमें सर्टेनली शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। दूसरा शेयर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, ये खतरनाक शेयर है। इसका फ्यूचर अक्सर डिस्काउंट पर ट्रेड करता है, पता नहीं क्यों डिस्काउंट पर ट्रेड करता है, मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन अभी फिलहाल प्रीमियम पे आ गया है। इसकी भी पिछले वीक की रेंज थी 792 और 753, 781 पे क्लोज हुआ, बीच में बिल्कुल रेंज में ही क्लोज हुआ। इसमें 2.8% चल गया लेकिन वॉल्यूम सिर्फ 80% थे। तो जब डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम की कमी थी और इतनी ज़बरदस्त प्राइस एक्शन आया है, इसका क्या मतलब है कि शेयर टॉपिंग आउट के संकेत दे रहा है। इस पे ऑलरेडी हमारी 800 रुपये वाली पुट हमने बाय कर ली थी कल के ही ट्रेडिंग सेशन के क्लोज होते होते। ग्लेनमार्क फार्मा अगला शेयर है जी। ग्लेनमार्क फार्मा देखिए तो अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया है। 698, 694 और 648 की जो इसकी ट्रेडिंग रेंज थी उसको तोड़ करके 704 रुपये 90 पैसे का हाई बना करके 702 रुपये 10 पैसे बंद हुआ। 2.8% का प्राइस इंक्रीज भी हुआ क्लोजिंग के टाइम पे और कल के लो से 3.1% नीचे से घुमा भी। लेकिन वॉल्यूम की इसमें भी कमी थी। इतना ज़बरदस्त प्राइस एक्शन अगर हो रहा है तो वॉल्यूम सिर्फ 79% एवरेज का नहीं होना चाहिए। तो ये भी टॉपिंग आउट का संकेत दे रहा है। हमने 700 वाली पुट इसकी भी बाय कर ली थी। मुथूट फाइनेंस 1275 और 1237 की रेंज को तोड़ करके 1307 रुपये में बंद हुआ, कल के हाई 1309 के आसपास। लेकिन इसमें भी वॉल्यूम की कमी थी, बिना वॉल्यूम के ही चढ़ गया 2.3%। और तो इसलिए लेकिन ये जो सिग्नल दे रहा है ना, क्योंकि ये अपने हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है, इसलिए हम इसमें रिस्क लेंगे जरूर लेकिन थोड़ा कम लेंगे। अगर हमने 100 क्वांटिटी बेचनी होगी तो हम मात्र 40 बेचेंगे। तो इसकी हो गई बात। सेम HDFC AMC की भी बात, पिछले वीक काफ़ी चला, 2317 और 2237 के बीच में रहा और इस वीक में उसके ऊपर ही जाकर के क्लोज किया। इसने 2379 पे 2386 का हाई लगाया और 2328 का लो लगाया। 2.2% प्राइस इंक्रीज भी हुआ लेकिन वॉल्यूम मात्र 47%। तो जो मुथूट में करेंगे हम वही इसमें भी करेंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ग्रेन्यूल्स अच्छे कंसोलिडेशन के बाद 298 के रेट पे इस पर अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, अच्छी डिलीवरी बाइंग उठाई गई थी। अभी 315 और 294 की रेंज में रहा, ये था पिछले वीक और 308 रुपये पे बंद हुआ। तो इस पर हम बाइंग ऑन डिप्स की संभावना देख रहे हैं क्योंकि अभी ये कंसोलिडेशन में है।
पिछला जो डिलीवरी बेस्ड हैवी वॉल्यूम हुआ था उसका रिजल्ट अभी निकला नहीं है, वो निकलना बाकी है। बाकी कंफर्म तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन संभावना ये है कि और ऊपर जाना चाहिए ये। तो हम इसमें बाइंग करेंगे अगर हमको इसमें डिप मिलती है तो। ओरो फार्मा भी सेम टू सेम इसमें भी बाय करेंगे अगर डिप मिलती है तो। बायोकॉन बायोकॉन में हम कुछ नहीं करेंगे। मार्केट इंडस्ट्री में भी देखिए प्राइस तो बढ़ा है, दिन के हाई पॉइंट पे बंद हुआ है, लेकिन वॉल्यूम मात्र 38%। तो बनती तो सेलिंग है, लेकिन हम इसमें सेलिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आईटी सेक्टर चल पड़ा है। आईटी सेक्टर का बिजनेस कहाँ से आता है? यूरोप से और यूएस से। इसका भी बिजनेस वहीं से आता है। तो अगर वो चल सकते हैं तो हो सकता है ये भी चल पड़े, क्योंकि कंपनी तो अच्छी है लेकिन बिजनेस इसका पिट रहा था सिर्फ उन्हीं की वजह से। तो अगर वहाँ से कुछ सिग्नल्स ऐसे आ रहे हैं कि बिजनेस ठीक होने वाला है तो इनका भी बिजनेस ठीक होगा। आईएक्स दिन अपने पिछले वीक के ट्रेडिंग रेंज के लोएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ, लेकिन वॉल्यूम कम थे इसलिए हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। बनती तो सेलिंग है लेकिन सेलिंग करेगा नहीं, क्योंकि जो सेलिंग आई इसमें, हालांकि 1.8% का गेन इसमें हुआ लेकिन वॉल्यूम की बहुत कमी थी, तो इसमें ना बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे। एबीएफ आरएल इसमें पिछले वीक और उससे पहले भी काफ़ी अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई थी। यहाँ पे 0.8% का डिप आया है, लेकिन मात्र 32% के डिलीवरीज बेची गई, इसलिए कोई भी डिप हमें इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देगा। हम इसमें बाइंग करेंगे अगर 1-2 रुपये नीचे हमको ये मिलता है तो हमने आपके साथ बात करी कि किन शेयरों में हम क्या करेंगे, और ये वो शेयर हैं जिनमें कम वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन हुआ है। तो एक लिस्ट हो गई इन शेयरों की, एक लिस्ट हो गई वो जो हमने कल दी। तो मान लो 10 ये हो गए, 10 हो गए। 20 शेयरों को अगर आप ठीक से स्टडी करो तो आप अपने हीरे मोती मंडे के ट्रेड के लिए इनमें से तलाश सकते हो। और मान लिया 1-2 ट्रेड आपका खराब भी हो जाता है हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, या आपकी जो सोच है उसके हिसाब से नहीं भी चलता, तो इतना फर्क नहीं पड़ता अगर आपके विनिंग ट्रेड की संख्या ज़्यादा है तो। आप अगर इन्हीं शेयरों में ठीक से स्टडी करें, सारी चीज़ों को देखें, फंडामेंटल्स को भी देखें, प्राइस को भी देखें, डिलीवरी के एक्शन को भी देखें, और बाकी सारे जो रेशियोज वगैरह हैं उन सबका देख करके एक बंच ऑफ ओपिनियन बनाएं अगर, और उस बंच ऑफ ओपिनियन पे एक्ट करें, तो कोई वजह नहीं है कि आप फेल हो जाएं। आप पैसा बना जाएंगे, 100% बना जाएंगे। तो ये थी हमारी ओपिनियन इन शेयरों को लेकर के। नॉट ओनली ओपिनियन, क्योंकि देखिए हम बिना डेटा के कुछ बात करते नहीं हैं आपसे। ओपिनियन हवाबाजी में नहीं होती हमारी ओपिनियन होती है डेटा से। डेटा जो बोलता है उसके बेसिस पे जो ऑब्जर्वेशन ड्रॉ होती है उसी की बात करते हैं। तो यहाँ जो डेटा बोल रहा है, डेटा को देखने के बाद, रखने के बाद जो अपनी ओपिनियन बनती है उसकी बात हमने इसमें की, और उम्मीद करते हैं कि हमारी इस ऑब्जर्वेशन का फ़ायदा आप अपनी स्ट्रेटजी बनाने में ज़रूर उठाएंगे। तो इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, और अंत में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन का लाभ ज़रूर उठाएं। थैंक यू।